अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे ठहर जा बेटे, नई नौकरी है, स्कूटर भी नहीं खरीदी है। इस शुभ घड़ी में जानकी को सामने से गुजरने दे। मैं क्यों बाजी? हाँ हाँ, तुम। सारा गांव कहता है कि तुम अच्छी शुगन वाली हो। सामने से गुजरोगी ना तो कोई लाभ होगा। तुम ठीक कहते हो बेटे, जानकी को सामने से गुजर जाने दो, क्या पता तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मिल जाए। अगर ऐसा खजाना मिल गया तो मैं सब इसे दे दूंगा। ओके, चलो सामने से गुजरो भाई। मिल गया, खजाना मिल गया। खजाना मिल गया? हाँ, आज एक देवी ने कहा था कि तुम्हें रास्ते में बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। कहाँ है खजाना? खजाना दिख तो गया, बस मिलना बाकी है। तुम कहाँ जा रही? कॉलेज। और कहाँ? अरे लेकिन जाओगी कैसे? आज तो बसों की हड़ताल है। हर लड़की को अपने साथी लड़के से लिफ्ट लेनी पड़ रही है। अच्छा? अरे बाबा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आज के पेपरों में आया है, आज की स्पेशल रेडियो न्यूज में आया है। हाँ, मुझे सब मालूम है, तुम झूठ बोल रहे हो। लो, झूठ बोलकर मुझे कौन सा पद्मश्री मिल जाएगा? अगर विश्वास नहीं आता तो जग्गू से पूछ लो। जग्गू। हाँ, जग्गू से पूछने की क्या जरूरत है? मेरे पास सच और झूठ की मशीन है। अभी पता चल जाएगा कि बस आएगी या नहीं। अरे फट गया, लगता है बस की कोई गड़बड़ है। उफ, आज एक जरूरी क्लास है, नहीं पहुंच सकी तो मिस हो जाएगी। तो फिर जल्दी करो, बैठो स्कूटर पर। मैं स्कूटर पे नहीं बैठूंगी, मैं पैदल जाऊंगी। अगर तुम पैदल जाओगी तो तुम्हें कॉलेज पहुंचने में देर हो जाएगी, और अगर तुम्हें कॉलेज पहुंचने में देर हो गई तो तुम्हारी जरूरी क्लास मिस हो जाएगी, और अगर तुम्हारी जरूरी क्लास मिस हो गई तो तुम फेल हो जाओ। चलो चलो। बात ये है, मेरा स्कूटर नया है, बहुत तेज भागता है, इसलिए गिरने का डर है। मुझे जरा टाइट पकड़ लो ना। और जरा नजदीक। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं स्कूटर से उतर जाऊंगी। अरे नहीं, बैठो बैठो बैठो। पकड़ तो लो, नहीं तो गिर जाओगी। हाँ, चलो। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुम आ गए। मैं इंतजार कर रही थी। क्यों नहीं, मैं सामने से गुजरी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आज तो बहुत ही अच्छा शगुन रहा, बहुत प्यारा लाभ हुआ। क्या हुआ मुझे बताओ। तुमने वादा किया था कि जो कुछ मिलेगा सब मुझे दे दोगे। जानकी, जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारा ही तो है। जानकी, जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारा ही तो है। ललिता, मैं पार्वती चाची के घर जा रही हूँ। आज मुझे वहाँ बहुत काम है, शायद देर से आऊंगी तो घर पर ही रहना। हाँ, मैं घर पर ही रहूंगी और रघु चाचा को बुलाऊंगी और तुम्हारी शादी की बात करूंगी। ये तू क्या बात करेगी मेरी शादी के बारे में? हाँ, अरे भगवान ने जिसके संजोग में जो लिखा है वो होके रहेगा। बेकार की बात मत सोच, बैठ के पढ़। अपने शरीर को चमकाने के लिए हमेशा लिरिल इस्तेमाल कीजिए। लिरिल 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 लिरिल। क्या कामेश गिरफ्तार हो गया? हाँ बेटा, अब तू कुछ भी करके शहर जा, किसी भी तरह जमानत पे छुड़ा के। बेटा मैं मानता हूँ वो गंदा है, बुरी सोबत में बैठता है, लेकिन उसकी बूढ़ी दादी है, उसका मुंह देखकर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ? जा बेटा। खबरदार, मुझको रिहा करने आए हो ना? मैं जानता था, क्योंकि जब आजादी के सिपाही चंद्रशेखर, भगत सिंह, महात्मा गांधी जेल में थे तो देश में इनकलाब आ गया था। लोग उनको आजाद कराने के लिए सीने पे गोलियां खा रहे थे। गवर्नमेंट के तंबू में घबराहट पैदा हो गई। इसलिए अगर तुम इस शेर को आजाद ना करते तो देश में फिर से इनकलाब आ जाता, गोलियां चलती, लाशों का ढेर लग जाता, आग लगती, स्ट्राइक हो जाती, न जाने क्या से क्या हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, वो तो राम बाबू ने तुम्हारी जमानत दे दी, इसलिए तुम्हें छोड़ा जा रहा है। राम बाबू? हाँ चलो। छनछना छिंग। इंस्पेक्टर, आज के बाद पुलिस को एक बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए, कि देश का ये मर्दे मैदान अकेला नहीं है। इसके पीछे
वकीलों की लाइन लगी हुई है इसका केस लड़ने के लिए। राम बाबू, हम दोनों एक ही गांव के हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि आज मुझे जमानत से छुड़वा लिया। अगर भगवान ने चाहा और जरूर चाहेगा कि कल को आपको जेल हो जाए तो मैं आपको जमानत छुड़वाने आऊंगा। जी नहीं, आइंदा आप अगर ऐसी हरकत न करें तो मुझ पर और गांव वालों पर बहुत बड़ा एहसान वो होगा। तो है ही, लेकिन राम बाबू, ये केस मुझ पर बनाया गया है कि मैं बाजारी औरतों के पास जाता हूँ। पुलिस से भयंकर गलती हुई है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं सिर्फ अच्छी लड़कियां खराब करता हूँ, जो खराब हो चुकी हो उनको तो छूता तक नहीं। हाँ, कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? अपना ये डायलॉग रघु चाचा को सुनाना, वो डंडे से तुम्हारी मरम्मत करेंगे। रघुवीर, तुम अपने खानदान के नाम पर एक बदनुमा दाग हो। तुमने सिर्फ अपने खानदान ही नहीं बल्कि पूरे गांव के मुंह पे थूक दिया है। अपनी बदनामी की गालक उसके मुंह पे पोती है। अगर ऐसी बात है तो निकाल दो मुझे गांव से बाहर। मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, मैं इस गांव की कालक अपने मुंह पे पोत के निकल जाता हूँ। जब तक तुम्हारी दादी जिंदा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस बुढ़िया ने सारी जिंदगी मनो टनो असली की खाया है, बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाली। क्या कहेगा? मेरे मरने की राह देख रहा है? याद रख, तुझे फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर जायदाद का फैसला ना हुआ, मुझे मेरा हिस्सा ना मिला, मैं इस गांव पर अत्याचार करूंगा, लोगों को सताऊंगा, सोतों को उठाऊंगा, गिराऊंगा, लोगों में हाहाकार मच जाएगी और फिर वो मेरी शिकायतें ले लेकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम मजबूर होकर मेरा हिस्सा मुझे दे दोगी। अगर ऐसा ना हुआ, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आओ धतुरे। हाँ गुरु। चल चल गांव चल के बदमाशियां शुरू करते हैं। अरे ये कौन सा नया काम है तुम्हारे लिए गुरु? चल बे। राम बाबू, राम बाबू, राम बाबू, राम बाबू। इस ड्रामे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसा दोबारा कभी भूल कर मत करना। तुम्हें मालूम है मैं कितनी घबरा गई थी। अरे भाई, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि अगर मुझे कुछ हो जाए उसका तुम पर कुछ असर होता है या नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम क्या समझते हो? ललिता जिंदा रहेगी अगर मैं मर गया? तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर मैं नदी में गिर गया? तो मैं भी तुम्हारे साथ नदी में गिर जाऊंगी। अगर मैंने खुदकुशी कर ली तो? मैं भी खुदकुशी कर लूंगी। अगर मैं तुम्हें कस के पकड़ के पप्पी ले लूं तो? तो मैं भी पप्पी लूंगी। तो फिर देर किस बात की है? जल्दी करो छोड़ो ना। मुझे, बहुत बदतमीज हो तुम। जाओ, आज से मैं तुम्हारे करीब आऊंगी नहीं। 50 फुट दूर खड़े होकर ही बात करूंगी। आज जाने दो मुझे, प्लीज ओके जाने दो। ओके, एक शर्त पे जाने देता हूँ। पहले ये बताओ, कल कब मिलोगी? अब कल वल कुछ नहीं, मिलना जुलना बंद। मेरी परीक्षा आ रही है, मुझे तैयारी करनी है, वरना मेरी दीदी मुझे जान से मार अरे डालेगी। तुम अपनी दीदी की फिक्र मत करो। देखो, मैं तुम्हारी दीदी को ऐसे पढ़ाता हूँ कि वो खुद तुम्हें मेरे पास भेज देगी। जाओ जाओ, ज्यादा बढ़ाइए मत मारा करो। मेरी दीदी के सामने ये सब कुछ नहीं चलेगा। कल तुम खुद मान जाओगी कि ये राम बाबू का दिमाग है, वकील का दिमाग है। हाँ, देखेंगे। हे भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ जानकी, ललिता का एक टीचर मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसने मुझे बताया। वैसे तो बाकी सब विषयों में अच्छी है, लेकिन बॉटनी में बहुत कच्ची है। तो क्या? बॉटनी। बॉटनी में अच्छे नंबर नहीं मिले तो वो फेल हो जाएगी? बॉटनी? अरे तुम बॉटनी के बारे में नहीं जानती? बॉटनी बॉटनी है। अगर वो बॉटनी में फेल हो गई तो उसे बच्चों की क्लास से, यानी पहली क्लास से फिर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। कितने साल बर्बाद हो जाएंगे और पैसों को नुकसान होगा वो अलग। इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे राय दी, क्यों ना मैं उसे बॉटनी पढ़ाऊं। तुमको बॉटनी? बॉटनी आती है? मैं तो बॉटनी का चैंपियन था। जब मैं कॉलेज में आता था ना, तो मुझे देखकर लोग कहते थे, वो देखो बॉटनी करा जा रहा है, वो देखो बॉटनी करा जा रहा है। तो फिर कल से उसे पढ़ाना शुरू करो, तुम्हें बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी की क्या बात है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं। नहीं, ऐसा मत कहो। जब भी थोड़ा सा वक्त मिले उसे पढ़ाओ। ठीक है, जब तुम इतनी सिफारिश कर रही हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले उससे पूछ लो कि उसे मुझसे पढ़ना मंजूर है कि नहीं है, क्योंकि वो अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती। मक्खी। उससे पूछने की क्या जरूरत है? नाक पर मक्खी नहीं बिठाएगी तो मैं उसकी नाक भी कुचल डालूंगी। दीदी, दीदी प्लीज, प्लीज दीदी। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। दीदी तुम समझते क्यों नहीं? वो मुझे कैसे पढ़ा सकते हैं? उनके सब्जेक्ट और मेरे सब्जेक्ट एकदम अलग है। हाँ, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मुझे सब मालूम है। उन्होंने कॉलेज में 5 साल पढ़ाई की और तू अभी तीसरे साल में है। तो क्या समझती है? मैं कॉलेज
कॉलेज में नहीं गई तो मुझे कॉलेज के बारे में कुछ नहीं मालूम। दीदी वो आर्ट्स पढ़ते थे और मैं साइंस पढ़ती हूँ, उनको बॉटनी का एक शब्द भी नहीं मालूम। हाँ ये एक शब्द भी नहीं मालूम। अरे कॉलेज में लोग उन्हें बॉटनी का राजा कहते थे, बॉटनी का राजा। हाँ। और तू कहती है उन्हें कुछ नहीं आता। अरे चल ना दीदी। अरे आना, सुनो तो। बैठ जा, ध्यान लगाकर सुनती जा। राम बाबू क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं, उनसे सीखने की कोशिश कर। जानकी, मेरी इससे ज्यादा जान पहचान तो है नहीं। मैं इसे गंभीरता से और दिल लगाकर पढ़ाने की कोशिश करूं, कहीं ये मुझे गलत न समझ बैठे। गलत क्यों समझेगी? अगर ये ध्यान न दे तो सीधा एक छांटा रसीद करना, बिल्कुल झिझकना मत। हाँ। अरे मानते हो कि नहीं मानते? ले आई ना तुम्हारी बहन तुम्हें यहाँ, और साथ में पूरी आजादी दे दी कि पढ़ाते वक्त मैं तुम्हारे साथ कोई भी हरकत कर सकता हूँ। मानते हो मेरी रफ्तार को? यही रफ्तार बॉटनी सिखाने में दिखाना तो मानूंगी। अरे बॉटनी क्या है? हाँ, बॉटनी 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 है। वो क्या है कि बैंगन होता है ना, बैंगन का जो पाँव होता है, पाँव का जो पिछला अंगूठा होता है, उसका जो नाखून होता है ना, उसको बॉटनी कहते हैं। हाँ गुरु, हमने रघुवीर चाचा को जायदाद का फैसला करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी थी जो पूरी हो गई। जब तक पाप की उंगली को टेढ़ी करके शराफत के डब्बे में ना डाला जाए तो घी बाहर निकलता ही नहीं ना। अब हम अपनी कार्रवाई जलजले की तरह शुरू करते हैं और सारे गांव को बर्बादी के सैलाब में डुबो देते हैं। वो कैसे? जैसे पुरानों में राक्षस किया करते थे। वो क्या किया करते थे? राह चलते हुए ब्राह्मणों का जीना हराम कर देते थे, पाप की देवी को शरीफ इंसानों के खून से नलाया करते थे, जवान और कुंवारी लड़कियों की इज्जत लूट लिया करते थे। क्या मतलब? मतलब बलात्कार, रेप। आओ, गांव की कोई कुंवारी लड़की न बच न पाए। आओ, वो देखो, जिंग जिंग चमेली आ रही है। अब मैं इसकी जवानी कैसे लूटा हूँ। ठहरो, मेरी झिंग झिंग चमेली, मैं तुम्हारे साथ बलात्कार करूंगा। बलात्कार? ये कौन सी कार होती बाबूजी? कार नहीं, मैं तुम्हें अपनी बाहों में मजबूती के साथ पकड़ूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी जवानी को लूट लूंगा, तुम्हारी नरम नरम होठों को चूस लूंगा, तुम्हारी आंखों में डूब जाऊंगा। सर? आओ। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी इज्जत को लूट लूंगा। हाय, तो लूटो ना। मैं तो मुद्दत से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मेरी आंखें तो कब से तुम पे लगी हुई थी। चल उधर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं आएगा। लगता है ये लड़की को समझी नहीं है। अरे मैं सब समझ गई हूँ और अब तुझे भी समझाऊंगी। अरे मेरे राजा, आजा, आजा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ऐसी बिहार डालूंगी। अरे भाई आजा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगी। अरे छोड़ दे, अरे तुम अरे रुक जा, अरे रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगी। अरे आजा ना। चाची, ये लो, उसे कुछ नहीं होगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। सारा गांव जानता है बेटी, पूजा के बाद जो कुमकुम देती हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अरे ललिता बहुत ही पढ़ाई कर रही है, परीक्षा की तैयारी कर रही है क्या? हाँ चाची, दिन रात मेहनत कर रही है। ये उसका आखिरी साल है ना, इस साल भी परीक्षा में पास होगी तो। अरे हाँ, परीक्षा से याद आया, चाची तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। ललिता, परीक्षा की फीस 15 तारीख से पहले भरनी है ना? हाँ। कितनी? 300 रुपए। 300 रुपए। हे परम पूज्य सूर्य देवता, कष्ट का निवारण कर, मुझे मुक्ति दे प्रभु, मुक्ति दे। आओ, जम्मू रे। हाँ गुरु, वो देखो, पुजारियों का सरपंच पूजा कर रहा है। तो मैं इसके कूल्हे पे जाके लात मारूंगा। अरे ऐसा अनर्थ मत करना गुरु, महापुरुष की पूजा भंग करना महापाप है। अबे चुप, अगर मैं ये पाप नहीं करूंगा तो रघुवीर चाचा तंग नहीं होंगे और मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा नहीं मिलेगा। तो गुरु देरी मत करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हे अष्ट देवता, मुझे क्षमा करो, निर्वाण दो, मुक्ति दान करो, ओ मुक्ति दान। डिंका टिका, डिंका टिका, डिंका टिका, वो भी हूँ।
हो जाने दो। तू नरक में जाएगा। कहीं तो जाना है। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे कूल्हे पे लात मारी? तुम्हारे कूल्हे पे लात मारना मेरा कर्तव्य है, हर रोज मारूंगा। मैं रघुवीर चाचा से इसकी उल्हाना करूंगा। वही तो मैं चाहता हूँ, करो। क्या लात मारी? क्या लात मारी? कीड़े पड़ेंगे। कटोरे। हाँ उस्ताद, मैंने गांव के पुजारियों के सरपंच के कूल्हे पे कैसी लात मारी? क्या बात है उस्ताद, ऐसे उड़ के गए जैसे हवाई जहाज जाता है। अब वो मेरे जुल्म की कहानी रघुवीर चाचा को सुना रहा होगा। गांव के सारे पुजारियों में हाहाकार मच गई होगी और रघुवीर चाचा मेरी जायदाद का हिस्सा देने मुझे आ रहे होंगे। वो देखो, गांव के सारे पुजारी आ रहे हैं। लगता है संस्कृत में मुझे कुछ गालियां दे रहे हैं। दो, आओ आओ। प्रभु, आप मनुष्य नहीं भगवान है। धरती पर भगवान का दूसरा रूप है। 14 साल से मैं इस कमर के दर्द के मारे दिन रात तड़पता था। बड़े बड़े हकीम, वैद्य, डॉक्टर हार गए, मगर आपकी एक परम पूज्य लात ने मेरा बेड़ा पार लगा दिया। मैं धनुष की तरह टेढ़ा था, बाण की तरह सीधा हो गया। प्रभु, ये दूध की श्रद्धांजलि आपके चरणों में अर्पित है। स्वीकार करो। नहीं, गुरु, नहीं, स्वीकार करो। पुजारी, महाराज, मैंने तेरे कूल्हे पे लात मारी, तू मेरे को गालियां देने के बजाय मेरी बड़ाई कर रहा है। इसका मतलब तूने रघुवीर चाचा से मेरी कोई शिकायत नहीं की? हर हर महादेव, मैं आपके विरुद्ध उल्हाना करूं, मेरे मुंह में कीड़े पड़े। आप गुरुदेव हैं, आप नहीं। महान हैं, बाबा गोरखनाथ हैं। इधर देखिए, इस लंबू शास्त्री को देखिए, ये भी मेरी तरह रोग से पीड़ित है। अपनी इस परम पूज्य लात से इसका भी कल्याण करो, इसका उद्धार करो। नहीं। अरे अरे गुरुदेव, मारो, मैं मारता हूँ, चिंता न। जय गुरुदेव। जानकी, वकालत पास करने के बाद आज पहली बार तनख्वाह मिली है, इसलिए 2 साड़ियाँ लाया हूँ। एक माँ के लिए, एक तुम्हारे लिए। लो। मेरे लिए क्यों? अरे भाई, पहनने के लिए, और काहे के लिए? तुम ये साड़ी पहनकर बहुत खूबसूरत लगोगी। अरे ना, बल्कि यूँ कहना चाहिए, तुम पहनोगी तो साड़ी खूबसूरत लगेगी। इसलिए कल जब आना तो इसे पहन कर आना। मैं चलता हूँ। अरे वाह, कितने अच्छे साड़े। ओ, परसों मेरा जन्मदिन है ना, दीदी जरूर मेरे लिए लाई होगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। परसों मेरी बहन का जन्मदिन है, उसको तोहफे देने के लिए साड़ी खरीदनी है। मेरे पास पैसा नहीं है, अगर हो सके तो 100 रुपया खर्च दे दीजिए। इतनी मिन्नत करने की क्या जरूरत है जानकी? दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर तुम उसे जन्मदिन पर साड़ी का तोहफा देना नहीं भूलती। ये लो जानकी। ला ला दीदी, दीदी, क्या क्या साड़ी लाई हो तुम? मैं तो देखते ही पागल हो गई। लगता है वक्त के साथ साथ हम दोनों की पसंद भी एक जैसी होती जा रही है। साड़ी देखते ही मुझे अपनी सालगिरह याद आ गई। कितने की है? ये मेरे प्यार की निशानी है, और प्यार की निशानी की कीमत नहीं पूछा करते। करेक्ट, ये साड़ी मेरी दीदी के प्यार की तरह अनमोल है। मेरी अच्छी प्यारी दीदी। रघुवीर जी, मैं रात को खटिया पर सो रहा था, इस कामेश ने टांग पकड़कर मुझे खटिया से गिरा दिया। वो मवाली मैं ही हूँ। चाचा जी, इसने मेरे दोनों बच्चों को दरिया के बहाव में ढकेल दिया। वो बहादुर भी मैं ही हूँ। इसने मेरे घर का सारा दूध पी लिया और दही खा लिया। वो कृष्ण भगवान का अवतार भी मैं ही हूँ। ये सुबह शाम लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है। यहाँ की सब लड़कियाँ गोपियाँ हैं और मैं उनका कन्हैया हूँ। कुछ कीजिए रघुवीर जी, वरना सारे गांव का सत्यानाश हो जाएगा। आओ! अबे ओ शैतान को शर्माने वाले खबीस, ये सारी हरकतें तूने कहाँ से सीखी है? ये तो सब छोटे छोटे नमूने थे। अगर अब भी तुमने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं इस गांव की वो हालत करूंगा कि दुनिया के नक्शे से इसका नामो निशान मिट जाएगा। शैतान और चुड़ैल भी इधर से गुजरते हुए घबराएंगे। दादी, जल्दी से जायदाद का बंटवारा कर दे और मेरा हिस्सा मुझे दे दे। अरे चुप रह रघुवीर, इसका दादा इतना इज्जत वाला था कि गांव के लोग उनकी पूजा करते थे, और ये नालायक ऐसा है कि उनकी सारी इज्जत धूल में मिला के रख दी। ऐसा करो, जायदाद बेच दो, इसका हिस्सा दे दो। मैं कैसे में गुजारा कर लोगी? कामेश, कुछ दिनों के लिए अपनी जलील हरकतें बंद करो और मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो सोचने के लिए।
उसके बाद मकान वकान, जमीन वमीन, जायदाद वायदाद का बंटवारा कर दूंगा मैं। आओ ठीक है, मकान मुझे दे दो, वकाने से दे दो, जमीन मुझे दे दो, वमीने से दे दो, जायदाद मुझे दे दो, वैदाते से दे दो। कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? तुम्हारा मतलब है तुम्हारी नजरों में मकान वकान, जमीन वमीन, जायदाद वायदाद सब बराबर है? हाँ। तो ठीक है, जायदाद में से वायदाद, मकान में से वकान, जमीन में से वमीन मैं तुम्हें देता हूँ, आओ और बाकी जो बचता है वो मैं इन्हें देता हूँ। कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? चाचा जी मैं इसीलिए मुझे गांव का हर छोटा बड़ा जवान बूढ़ा रघुवीर चाचा कहता है, समझे भतीजे? आओ